रस्म का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। साम वेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, साम वेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद chapter number 31 verse number 18, Rigved book number 8 chapter number 6 verse number 10, Atharva Ved book number 8 chapter number 5 verse number 16, Atharva Ved book number 20 hymn number 126 verse number 14. कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नरशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 verse number 3, Rigved book number 1 hymn number 18 verse number 9, Rigved book number 1 hymn number 106 verse number 4, Rigved book number 1 hymn number 142 verse number 3, Rigved book number 2 hymn number 3 verse number 2, Rigved book number 5 hymn number 5 verse number 2, Rigved book number 7 hymn number 2 verse number 2, Rigved book number 10 hymn number 64 verse number 3, Rigved book number 10 hymn number 182 verse number 2, Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 19, Yajurved chapter number 28 verse number 42, Yajurved chapter number 29 verse number 27. सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संबाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार। और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे। और ये आएंगे एक घोड़े पे, सीधे हाथ में तलवार लेके, और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार, जो संभाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में कि ये कल की अवतार जन्म लेंगे विष्णु यास के घर और सुमति की कोख में। सुमति की कोख में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल की अवतार पैदा होंगे
12वीं तारीख माधव के मंथ में, माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्रा जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं, जो मेन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा मैं। इन मंत्रों और इन श्लोक में लिखा है कि ये कल्कि के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर, खुदा, यास मतलब बंदा, विष्णु का बंदा, खुदा का बंदा। खुदा के बंदे को हम अगर तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है अब्दुल्ला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। इसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के मां का नाम है सुमति। सुमति की मानी है अमन। अमन का तर्जुमा जब करते हैं अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार एक ऐसे शहर में पैदा हो गए जिसका नाम है संभाला। संभाला के मानी है अमन का शहर, और हम जानते हैं मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। ये भविष्यवाणी में जिक्र आता है कि ये अवतार, ये इंसान पैदा होंगे मक्का में। आगे लिखा है कि मक्का के अमीर के घराने में पैदा होंगे, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश खानदान में हुई। आगे लिखा है कि ये 12वीं तारीख माधव महीने के पैदा होंगे, और हम जानते हैं कि कुछ बयानात के हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं रबी अव्वल को पैदा हुए। इसमें यह भी लिखा है कि ये ऋषि अंतिम ऋषि है, यानी आखिरी अवतार है, आखिरी पैगंबर है। हम जानते हैं कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आदमियों में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा है और सबसे जानने वाला है और सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। आगे जब हम पढ़ते लिखा है कि ये कल्कि अवतार को सबसे पहली वही आएंगी एक गार में, एक केव में, और उसके बाद वो हिजरत करेगा शिमाल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। और हम जानते हैं कि सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आई वो गार हिरा में, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना की तरफ, शिमाल की तरफ, और फिर से वापस लौट आते हैं। इसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के कई क्वालिटीज है, कई अच्छे गुण हैं, और लिखा है कि इसको 8 सुपर नेचुरल क्वालिटीज दी जाएंगी, यानी 8 सिफात दी जाएंगी। और ये 8 सिफात का जिक्र जो आता है वो है विजडम, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्टेड लीनिएज, रिवील नॉलेज, वैलर, मेजर्ड स्पीच, अटमोस्ट चैरिटी एंड ग्रेटफुलनेस। जो पहली सिफत है वो है विजडम, हिकमत। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह उनके पास बहुत हिकमत थी, और कई बार दुश्मन भी उनसे मशवरा करने आते थे। दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे काबू रखना। और हम जानते हैं कई बार दुश्मन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भड़काने की कोशिश करते थे, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति रखते थे। थर्ड क्वालिटी है रिस्पेक्टेड लीनिएज, इज्जतदार घराना। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था कुरैश का। फोर्थ पॉइंट है रिवील नॉलेज, कि उस अवतार को वही आएंगी। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान जो नाजिल उन पर किया गया था वो एक वही थी। पांचवा पॉइंट वैलर, कि वो इंसान, वो पैगंबर, वो अवतार बहुत बहादुर होगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए जितनी जंग जो लड़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग में हिस्सा लेते थे। पॉइंट नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, जब भी वो बात करते थे अपने लफ्ज को तोलते थे, और जब भी वो बात करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैगाम फौरन दिल में उतरता था।
پوائنٹ نمبر 7، اٹموسٹ چیریٹی. وہ بہت خیرات کرتے تھے اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے. پوائنٹ نمبر 8، اٹموسٹ گریٹفلنس. ہی واز ویری گریٹفل. وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا. جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے. یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کل کے اوتار کے بارے میں، وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. 10th پوائنٹ کہ یہ کل کی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو. لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے. اس کل کے اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق. آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کل کی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی. آگے لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور، اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے. یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں، پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پلیز ود دیم آل رضی اللہ عنہم. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں. ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ، خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں. تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں.